साहिब बंदगी सतनाम। बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। भगत पूछते हैं कि क्या हमें गृहस्थ गुरु करना चाहिए? जो गृहस्थ है, जो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है, वो वंशवाद में लिप्त है, क्या ऐसा गुरु हमें धारण करना चाहिए? तो कबीर साहब के अनुसार ऐसा गुरु हमें धारण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उसके पीछे बहुत से कारण हैं। क्योंकि जो खुद ही भोग विलास में लिप्त हो, जो खुद ही उस आत्म सत्ता को, उस आत्म आनंद को प्राप्त नहीं कर पाया हो, क्योंकि तभी तो भोग विलास में लिप्त रहेगा, क्योंकि उसके पास अपना निज आनंद नहीं है, वो किसी और वस्तु से आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो गृहस्थ गुरु है वो अपने आनंद स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तभी तो वो गृहस्थ जीवन भोग रहा है, कहीं और से आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। जिसके लिए साहिब ने बोला भी, गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान, साधु होके कूटे भग, और कहें कबीर ये तीनों ठग। यानी जो गुरु गृहस्थ में है, बच्चों के साथ, अपने बेटी बेटा के साथ रहता है, जो संगत सेवा में कुछ पैसे देती है वो अपने बेटा बेटी पे लगा देता है, अपने मकान दुकान पे लगा देता है, वो गुरु गुरु कहलाने लायक भी नहीं है। वो तो आपका कर्जदार हो गया, आपसे पैसे लेके वो कर्जे में डूब गया। अब उसको वापस, उस पैसे को वापस करने के लिए अलग अलग जन्म लेने पड़ेंगे, बार बार संसार में आना पड़ेगा। तो साहिब कह रहे, गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान। जो नशेड़ी आपने देखे हैं, कई गांजा पीने वाले गुरु बने बैठे हैं, चिलम लगाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं परमात्मा की, वो अमली हैं। वो अमली होके धरे ध्यान, वो पाखंडवाद फैला रहे हैं। वो अमली होके ध्यान धर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें परमात्मा मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता। साधु होके कूटे भग, और कहें कबीर ये तीनों ठग। साधु होके यानी विरक्त होके वापस भोग विलास में पड़ता है, तो ये भी ठग ही है। इसलिए गृहस्थ गुरु हमें कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वंशवाद को बढ़ावा देगा। कबीर साहब ने वंशवाद को ख़त्म किया, उन्होंने ब्राह्मणवाद को ख़त्म किया, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होगा, उन्होंने इसको ख़त्म किया। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म को जाने। अगर ब्राह्मण का पुत्र ब्रह्म को नहीं जान पा रहा है, अज्ञानी है, तो वो किसी भी प्रकार ब्राह्मण नहीं कहला सकता। शूद्र का पुत्र शूद्र ही क्यों है? एक क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही क्यों है? उसके अंदर ताकत नहीं है, उसके अंदर किसी की रक्षा करने का बल नहीं है, फिर भी वो क्षत्रिय कहला रहा है। इसी चीज़ का खंडन कबीर साहब ने किया। तो कबीर साहब ने वंशवाद को मना भी किया, क्योंकि बहुत सा जो पाखंडवाद है वंशवाद में ही है। जैसे पिता की हर चीज़ पे पुत्र का अधिकार होता है, उसी प्रकार गुरु की हर व्यवस्था पे उसके शिष्य का अधिकार होता है। वंशवाद में गुरु अपने शिष्य को कुछ सौंप के नहीं जाता, बल्कि अपने पुत्र को सौंप के जाता है। ये आश्रम की बागडोर, ये धन संपत्ति, ये सब मोहवश एक गुरु अपने पुत्र को सौंप के जाता है, जबकि कबीर साहब की नज़र में ये सब पाखंडवाद है, ये सब गलत है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु पर, गुरु के ज्ञान पर किसी पुत्र का नहीं, बल्कि उसके परम शिष्य का अधिकार होता है। किसी भी गुरु का आश्रम है, वो उसका शिष्य ही संभालता है, ना कि ये पिता और पुत्र वाला रिश्ता है। तो हमें इस वंशवाद का घोर विरोध करना चाहिए, हमें इस पाखंडवाद का विरोध करना चाहिए, बल्कि हमें एकजुट होकर गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरु के ज्ञान को, गुरु की संपत्ति को, क्योंकि वो संपत्ति गुरु की अपनी नहीं है, जो वो पिता बन के अपने पुत्र को सौंप रहा है, वो सारी धन संपत्ति, वो सारा आश्रम, वो सब कुछ शिष्यों का ही दिया हुआ है। शिष्यों ने उसके पुत्र के लिए नहीं दिया, बल्कि शिष्यों ने उन अनेक शिष्यों के लिए दिया जिनकी वो सेवा करना चाहते थे।
जीवों की सेवा करना चाहते थे। इसलिए हमें ऐसे गुरुओं की शरण में नहीं रहना चाहिए। हमें त्यागी महात्मा को ही गुरु बनाना चाहिए, जो सब प्रकार से हर मोह बंधन से आज़ाद है, जो हर विकारों से दूर है। उसको हमें गुरु धारण करना चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण करना चाहिए। साहिब बंदगी सतनाम।